दोस्तों बजाज फाइनेंस का नाम तो आपने सुना होगा। बजाज फाइनेंस के ही एनबीएफसी है बजाज फिनसर्व, जो कि आपको कम से कम 20,000 रुपए और मैक्सिमम 40 लाख रुपए तक का लोन आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर आपको उपलब्ध कराती है। यानी कि अगर आपको घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड से पर्सनल लोन लेना है तो आप बजाज फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। यहां पर आप देख सकते हो कितनी कम प्रोसेसिंग फीस हमें यहां पर चार्ज हुई है। यानी कि अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 99,144 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले लोगों को यह पता होना चाहिए कि अगर हम बजाज फाइनेंस से लोन अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बजाज फाइनेंस पर लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप इस लोन की राशि को लेंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों आपकी कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए, साथ में आपका सिविल स्कोर भी होना चाहिए। अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका है तो आप घर बैठे बैठे बजाज फाइनेंस से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। अब यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बजाज फिनसर्व की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है, और यहां पर आपको देखने को मिलता है दोस्तों अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर दोस्तों आपको बताया जाता है कि आप 20,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, और जितने रुपए का आपको लोन लेना है उस अमाउंट को आप यहां पर डालेंगे। यहां पर जो हमें लोन मिलेगा दोस्तों वो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, 72 महीने, 84 महीने और 96 महीने के लिए मिलता है। मतलब एक लंबा चौड़ा पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, मैं यहां पर पूरे 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूं 24 महीने के लिए। टर्म लोन यहां पर हमें लेना है। जितने भी लोन होते हैं वो ज़्यादातर टर्म लोन होते हैं, तो आपको भी इन वाले चक्कर में नहीं पड़ना है, टर्म लोन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर मैं ये 1 लाख रुपए 2 साल के लिए लेता हूं तो भाई मेरा जो ब्याज शुरू होगा वो 11% से शुरू होगा साल का, और मेरी जो ईएमआई जाएगी वो 4,661 रुपए जाएगी। तो भाई इस लोन को लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, गेट ओटीपी पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे लोन की जो टर्म एंड कंडीशन है पूरी हो जाती है। यहां पर हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपए जाएगा। टोटल जो लोन हमारे नाम पर चढ़ेगा 1,0756 रुपए चढ़ेगा, और हमारा जो लोन होगा वो 1,0756 का होगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% बताया है, और हमारी जो मंथली ईएमआई है वो 4,696 रुपए है, और 24 महीने के लिए हमें लोन मिल रहा है। टोटल चार्ज की बात करेंगे 756 रुपए है। अब उसके बाद लोन लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर हमें बताया गया है कि भाई आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले रहे हैं 24 महीने के लिए, जिसकी ईएमआई 4,696 रुपए जाएगी। आप अपना फुल नेम बताएंगे, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, अपना यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना पिन कोड बताएंगे, अपना शहर बताएंगे, और 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है इनकम वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बैंक है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिलता है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर कंपनी का नाम बताएंगे, कंपनी किस टाइप की है वो बताएंगे, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है वो बताएंगे, अपनी एक वर्क ईमेल आईडी अगर है आपके पास तो डालेंगे। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है वो डालेंगे, और योर टोटल मंथली लोन ईएमआई, अगर अब से पहले कहीं से लोन लिया है तो उसकी ईएमआई कितनी है वो बताएंगे। और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऑफिस एड्रेस, तो ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, सेक्टर डालेंगे, गांव विलेज वगैरह है वो डाल देंगे, कोई लैंडमार्क है वो डाल देंगे, आपका जहां पर ऑफिस है पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे एंड डन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई और डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों देखने को मिलेगा चूज अ सिक्योरिटी पिन अवॉइड सेंस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक सिक्योरिटी जो है पिन बनाएंगे अपना, और उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे।
अब उसके बाद हमारे सामने दोस्तों हमारी जो है एड्रेस की डिटेल आती है। हमसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो दिया गया जो एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस है, तो अगर करंट एड्रेस है तो यस करेंगे और नीचे देखने को मिलेगा फुल नेम एज फादर मदर एंड स्पाउस, किसी एक का नाम डालेंगे और फैमिली मेंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंप्लीट योर केवाईसी, यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारा जो लोन की समरी है वो हमारे सामने आ चुकी है। हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है, प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपए है। टोटल जो लोन का अमाउंट है वो 1,0756 रुपए है, प्रोसेसिंग फीस में 756 है, स्टैंप ड्यूटी 100 रुपए है और ईएमआई हमारी 4,849 रुपए है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 99,144 रुपए। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। अब दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा ये जो पैसे हैं हम जिस बैंक में लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल डालेंगे। यहां पर देखने को मिलेगा ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। यहां पर अकाउंट होल्डर नेम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आईएफएससी कोड बताएंगे, अपने अकाउंट नंबर बताएंगे, आपका सेविंग अकाउंट है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली और यहां पर हमारे बैंक की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस बैंक में हमारा पैसा जाएगा और उसके बाद देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। जो एप्लीकेशन है वो हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहां पर हमारे लोन की पूरी डिटेल यहां पर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब उसके बाद होता है क्या है कि भाई इनका जो ये रिप्रेजेंटेटिव है ये आपसे आपके फोन नंबर पर बात करेगा और आपसे कुछ डिटेल पूछ सकता है, जैसे आपका पैन कार्ड वगैरह देखना, कुछ और पूछ सकता है। और कई बार होता क्या है कि अगर आप बड़ा लोन लेते हैं तो आपके घर पर भी ये विजिट कर लेते हैं। बाकी सब कुछ हो गया है। और दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद ये जो पैसा है 1 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये कंप्लीट तरीका था बजाज फिनसर्व लोन एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।